टाइम नहीं है मेरे पास। जब से हुई है इलेक्शन राजनीति में मेरी एंट्री, इसलिए तो कर रहे हैं आकाश चोपड़ा आशीष नेहरा जाके कमेंट्री। अरे वाह वाह वाह, ये आपकी राइमिंग अच्छी बनी सिद्धू जी। बन गई। थोड़ा थोड़ा असर तो पड़ेगा गुरु साथ में रहने का। ओ उठा दिया है बैट्समैन ने, ओ गगन चुंबी छक्का हवाओं से बात करती हुई जा रही है बोल आकाश में। क्रिकेट का मैदान हो या फिर हो कॉमेडी का जोनर, जिस शख्स ने कुछ भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया, और कमेंट्री तो ऐसी करते हैं कि हर बात पे ठोको ताली। अब इतना ही सुनकर आपको समझ आ चुका होगा कि आज हमारे फेक पॉडकास्ट में कौन आने वाले हैं। हाँ, क्रिकेट, कॉमेडी और उसके साथ साथ कमेंट्री और राजनीति में अपने हाथ आजमा चुके नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू जी, बहुत स्वागत है आपका। ओ नमस्कार गुरु, नमस्कार। कैसे हैं आप? अभी तक तो गुरु ठीक ही है, आगे रब रखा। रब रखा। हर बात पे आप शेर मारते हैं, तो कोई शेर से शुरुआत करें पॉडकास्ट की। देखो गुरु, आए हैं आपके ब्रॉडकास्ट पर, बात बन जाएगी जी। आए हैं आपके ब्रॉडकास्ट पर, बात बन जाएगी। ना जाने आज की रात कैसी जाएगी। वाह 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 वाह। ठीक है, राइमिंग तो नहीं बनी, लेकिन शायरी बनाने की आपकी कला है। ओ गुरु देखो, राइमिंग सिर्फ एक ही बना सकता है, वो है असली, और हम हैं गुरु नकली। अच्छा, इसीलिए तो नहीं कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी राइमिंग में होगी मिस्टेक, उसको आप कर देना एडिट। राइमिंग नहीं बनी, लेकिन शेर बन गया। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बताइए कि आपने शेरो शायरी करना कहाँ से सीखा? इतने शेर आप कहाँ से लाते हैं और क्यों मारते हैं? गुरु गुरु बात है मेरे 30-35 साल की, और मैं अपने दोस्तों के साथ गया जंगल शिकार करने। और गुरु वहां मैं एक शेर पे निशाना साधा, लेकिन मेरे से होगी मिस्टेक, गोली नहीं लगी, शेर मरा नहीं। तो गुरु मेरे दोस्तों ने जो मेरी खिंचाई करी है, उसके बाद मैं हो गया परेशान। और गुरु तब से मैंने ठान ली कि इतने शेर ठोकूंगा, इतने शेर ठोकूंगा, और हर बात में शेर ठोकूंगा गुरु। इसलिए हर बात पर गुरु मेरे शेर निकल जाते हैं। अच्छा, तो वहीं से आपने शेर ठोकना या वहीं से शेर ठोकने की प्रक्रिया शुरू हुई। अच्छा, आप क्रिकेट भी खेले, आपने कमेंट्री भी की, आपने कॉमेडी भी ट्राई कर ली, कॉमेडी में भी जज भी बन गए, उसके साथ साथ आपने राजनीति भी ट्राई कर ली, राजनीति भी कर ली। तो इन सब में आपको कौन सा प्रोफेशन आपको अच्छा लगा, और आगे भविष्य में क्या कुछ नवजोत सिंह सिद्धू कुछ और करने वाले हैं, ऐसा कुछ? गुरु देखो, जहां से ये मिल जाए ना, वो सब करने को तैयार है सिद्धू। तो इसलिए हर क्षेत्र में, हर कला में हम हर जगह हाथ आजमाएंगे। तो गुरु देखो, जो बंदा बैठ गया वो बंदा बैठ गया। कहते हैं ना गुरु, ये पत्थर उछाल आकाश में छेद कर दे, पत्थर उछाल आकाश में छेद कर दे, और पानी को भी तू रेत कर दे। बड़ी कि नहीं बड़ी? नहीं बड़ी। वही तो बताया गुरु, राइमिंग कर सकता है असली, हम तो है नकली। अच्छा, ये बताइए कि इस बार आईपीएल में आपने खूब ज्यादा शेयर मारे, खूब शेर व शायरी की, खूब ज्यादा, लेकिन हिंदी कमेंट्री पर जो एक आरोप लग रहे हैं अभी हाल फिलहाल के दिनों में, कि हिंदी कमेंट्री में लोग अब क्रिकेट से ज्यादा पर्सनल बातें करते हैं, शेर व शायरियां खूब मारते हैं, कहीं ना कहीं आपको लेकर ही बोला जा रहा है। तो क्या लगता है कि आप पुराने किस्से कहानियां सुनाने लगते हो, उसमें ये हो रहा था, वो हो रहा था, वर्तमान क्रिकेट की बात ही नहीं करते हो? पिछले अरसों में या पिछले दिनों में जब क्रिकेट होता था, तो उस पे गेंद को कितना डेप्थ से जाना है, क्या खेलना है, कैसे जाना है। आप लोगों को तो अब मैदान पे भी नहीं बुलाया जाता है, जियो हॉट स्टार वाले आप लोगों को टीवी दे देते हैं, टीवी से आप बैठ के कमेंट्री करते हो। कई बार ऐसा हुआ है कि अरे राइट ऑन राउंड द विकेट, ये गेंद को हिट कर दिया है और 4 रन बोल दिया, देखे पता चला बीच में फील्डर रोक दिया।
तो फिर अब आप बातों को ही लपेटने लगते हो। तो गुरु क्या चाहते हो, स्टेडियम में जाके कमेंट्री करें? इंग्लिश वाले तो स्टेडियम में ही करते हैं। वो इंग्लिश है, हमारे देश की मातृभाषा हिंदी है गुरु। मैं हिंदुस्तानी है हम, तो गुरु हिंदी में ही बात करेंगे। अपने देश के लिए हम अपनी भाषा को क्यों नहीं प्रमोट करें? तो हिंदी में आप तार्किक तरीके से बात कर सकते हैं ना। मेरा तरीका कैसे गलत हो गया गुरु? क्या बात कर रहे हो आप? मेरे पे तंज कस रहे हो आप? नहीं, मैं तंज नहीं कस रहा हूँ। जैसे मैं अभी देख रहा हूँ कि हिंदी कमेंट्री में अब कोई भी क्रिकेटर हो, कुछ भी हो, आके वो कमेंट्री करना शुरू कर देता है। पहले एक लहजा होता था, एक कमेंट्री करने का तरीका होता था। गुरु लहजा तो अब अब मेरी कमेंट्री में देखो, ओ उठा दिया है बैट्समैन ने, ओ गगनचुंबी छक्का हवाओं से बात करती हुई जा रही है बोल आकाश में। नहीं, मैं आपकी बात सामने वाली टीम ताश में। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप कमेंट्री अच्छी करते हो, आप बेहतर करते हो, लेकिन आप ये देखते हो जैसे आशीष नेहरा जैसे लोग कमेंट्री करने आते हैं, तो आशीष नेहरा कुछ भी हो, मैंने ऐसे ही तमाम सारी वीडियोस देखी कि आशीष नेहरा कमेंट्री कर रहे थे और डेविड वार्नर बैटिंग कर रहे थे, छक्का लगाया, और जैसे ही छक्का लगाया आशीष नेहरा ने अपना जो रटा रटाया डायलॉग था वो बोलना शुरू कर दिया कि वाह जी वाह क्या बैट है, और इस बैट को जिसने भी बनाया है गजब का बनाया है। मतलब उधर से तब तक कैमरामैन ने डेविड वार्नर की बीवी को फोकस कर दिया। अब आशीष नेहरा जी को पता नहीं है कि स्क्रीन पे कौन जा रहा है, तो आशीष नेहरा जी कह रहे हैं कि अगर ये चीज अगर इंडिया के हाथ लग जाए तो वाह जी वाह मजे ही मजे आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हिंदी कमेंट्री का जो स्तर पहले था वो अब नहीं रहा? गुरु इस बारे में तो मैं अपनी बात करता हूँ। आशीष नेहरा की मुझे मैं क्या जानूं, आकाश चोपड़ा की मैं क्या जानूं? नहीं, सब लोग साथ में बैठ के कमेंट्री करते हैं तो साथ में करते हैं गुरु। तो आपकी आवाज अलग है, मेरी आवाज अलग है, आपकी टोन अलग है तो मेरी टोन अलग है। मैं ठोकता हूं ताली और दूसरे देते हैं गाली, इसमें मेरी क्या गलती है गुरु? अब फिर आप राजनीति को लेकर क्या सोच रहे हैं इस बार? क्या मन बना है कुछ चुनाव लड़ने का? फिर गुरु टाइम नहीं है मेरे पास। जब से हुई है मेरी राजनीति में एंट्री, ठोको ताली, ठोक दिया। टाइम नहीं है मेरे पास जब से हुई है इलेक्शन राजनीति में मेरी एंट्री, इसलिए तो कर रहे हैं आकाश चोपड़ा आशीष नेहरा जाके कमेंट्री। अरे वाह वाह वाह, ये आपकी राइमिंग अच्छी बनी सिद्धू जी, बन गई। थोड़ा थोड़ा असर तो पड़ेगा गुरु साथ में रहने का। अच्छा, इस बार आईपीएल को आप कैसे देखते हैं? आईपीएल को आंखों से देखते हैं गुरु, और कैसे देखेंगे? अरे नहीं, आप ये देखिए ना कि आरसीबी इस बार बढ़िया कर रही है। आपको आरसीबी को लेकर क्या लगता है कि इस बार आरसीबी जीत सकती है? आरसीबी है चौकर्स गुरु। एक कहावत है कि मुंह को आया हाथ को न लगा, वही आदत है आरसीबी की, आते 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 रह जाती है। और गरीब टीम है। गरीब बोले तो कैसे? ट्रॉफी के लिए गरीब। अच्छा, ट्रॉफी कभी नहीं मिल सकती उसको गुरु। कभी नहीं? क्यों ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? हो सकता है इसी सीजन में मिल जाए। देखो गुरु, एक सवाल पूछूं आपसे? पूछिए। छा गई है घटा। ये तो आप शायरी मार रहे हैं, शेरो शायरी। सवाल आएगा, शायरी में सवाल आएगा। अच्छा, थोड़ा सब्र करो। कर लिया। छा गई है घटा, घिर गए हैं बादल। छा गई है घटा, घिर गए हैं बादल। बच्चा बूढ़ा सब भीगेंगे। आप बताओ आईपीएल में कौन जीतेंगे? इसी बात को आप सीधे तरीके से पूछ सकते थे सिद्धू जी। सीधा होता गुरु तो मैं यहां होता। डायरेक्टली आप पूछ सकते थे कि आईपीएल में कौन जीतेगा। इतना और डायरेक्ट तो मैं आजकल छक्के नहीं मारे गुरु। छक्के भी मैं घुमा के मारता था। अगर आपने मेरा मैच देखा 1990 वाला, जिसमें वकार मैंने वो वाला देखा जिसपे आप 0 पे आउट हुए थे, वो 1990 में था, जिसपे आपको कपिल शर्मा भी बोलते रहते हैं कि देखो आगे जाके मैं ये सवाल को बैन करवाने वाला हूं। सब यही पूछते हैं 1990 में वकार यूनिस की बॉल पे आप आउट हुए थे, कोई ये क्यों नहीं बोलता कि मैं थपकियों से भी छक्के मारा करता था? नहीं, ये सवाल जब भी आप कपिल शर्मा के शो में थे और कपिल यही बोलते थे कि पाजी वो वकार यूनिस की बॉल याद है 0
गुरु सुनो, आजकल के बच्चे अगर उस टाइम पे खेल रहे होते ना तो शायद वो आज की डेट में ऊट पटांग तरीके से घूम रहे होते गुरु। उस टाइम में इतनी सेफ्टियां नहीं होती थी गुरु। अब तो यहां भी बांध रहे हैं, यहां भी बांध रहे हैं, यहां भी बांध रहे हैं। जान जोखिम पे लेके खेलते थे गुरु। कहीं कोई बॉल मिस हो गई तो जानते हो ना, टुई टुई। आपने कपिल शर्मा शो में जज भी बने, आपने वहां पे बेहतर किया, उसके बाद क्या वो चीजें रही कि आपको कपिल शर्मा शो छोड़ना पड़ा? ओ चुड़ा, ओ मेरे गुरु देखो, जो कुर्सी होती है ना वो कभी किसी की सगी नहीं होती। इसलिए गुरु मेरी कुर्सी पे सगी नहीं थी, छीन ली गई। कभी कोई छीन लेता है, राजनीति में किसी ने छीन ली, कपिल शर्मा में किसी ने छीन ली, क्रिकेट में किसी ने छीन ली। आप पर एक ये भी लोग कहते हैं कि सिद्धू पाजी बहुत जल्दी पलट जाते हैं अपनी बातों से, और कहते कुछ हैं और तुरंत पलट जाते हैं, तो मतलब आप पर पलटू होने का भी आरोप लगता रहता है। ओ गुरु, उसे पलटू नहीं कहते गुरु, उसे कहते हैं वक्त के अनुसार ढलना। अच्छा, जैसी गेंद वैसी शॉट। मतलब मौका टेरियन की बात कर रहे हैं आप। मौके पे चौका गुरु, वो कर सकता है सिर्फ असली, नहीं करता नकली। इस बार क्या लगता है, सीएसके जिस तरीके से इस बार आईपीएल से बाहर हो गई, क्या आपको क्या लगता है कि उसकी कौन सी ऐसी कमी थी जिस कारण सीएसके फाइनल में या सेमीफाइनल में या प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकी? गुरु देखो, बैट्समैन के ऊपर होती है बात, बॉलर के ऊपर होती है बात, फील्डर के ऊपर होती है बात, लेकिन अलग अलग कोई नहीं खेलता गुरु, सब मिलके खेलते हैं। और जब तक साथ नहीं खेलेंगे तो जीतेंगे। ये बिछड़े हुए लोग हैं, भी साथ नहीं रहते। इनको हो गया घमंड कि हम तो जीत जाएंगे, तो ऐसे कैसे जीत जाओगे गुरु? थाला फॉर अ रीजन, थाला फॉर अ रीजन भी चल रहा है। दुपा जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? थाला फॉर अ रीजन, थाला कौन सी गाड़ी आ गई? नहीं, थाला फॉर अ रीजन महेंद्र सिंह धोनी को लेकर कुछ भी होता है, सात कुछ भी हो, धोनी सात सात, क्योंकि उनका लकी नंबर है सात, उनकी जर्सी का नंबर है, तो तमाम लोग कहते हैं थाला फॉर अ रीजन। यानी सेवन, एक मूवी भी आई थी जिसमें मैचेस चल रहे हैं और धोनी का वो सीन चल रहा है। वही एक बात बताओ मुझे जी गुरु, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो कि आप आईपीएल के लोगों का ले रहे हो? नहीं, मैं तो आईपीएल पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी जिंदगी के बारे में पूछो गुरु, मेरे बारे में पूछो। ये धोनी, विराट, ट्रॉफी। जिंदगी में तो आपके क्रिकेट ही रहा है, कॉमेडी ही रही, राजनीति ही रही है। राजनीति से ज्यादा सवाल पूछ नहीं सकते हैं कि राजनीति पे बात करना पसंद करेंगे आप? तो गुरु, छोड़ आए हम वो गलियां जहां मौत नाचा करती थी। आगे बात नहीं बन रही है। अच्छा सिद्धू जी, लास्ट सवाल आपसे, और मैं चाहता हूं कि इस सवाल का जवाब आप बिल्कुल बेबाकी से देंगे। नवजोत सिंह सिद्धू क्या मौकाटेरियन है? कौन से टेरियन? मौकाटेरियन मतलब गुरु, जब मैंने भी नॉन वेजिटेरियन सुना है, वेजिटेरियन सुना है, ये मौकाटेरियन क्या होता है गुरु? मौकाटेरियन इन द सेंस कि आप जब भी कहीं पे भी दांव लगे तो आप अपनी बातों को पलटकर और वहां पे आप स्टैंड कर लेते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं इसके साथ भी, मैं जिसे वो कहते हैं ना रम खुदैया। आपने कहा शुरू में कि मैं क्रिकेट भी खेल लिया, मैं राजनीति भी खेल ली, मैंने एक्टिंग भी कर ली। आपने किया तो मैंने कहा, तो तीनों चीज में तो ये होना चाहिए ना, मौका पलटू क्या बोल रहे थे भैया, मौकाटेरियन। तो गुरु वो तो होगा ही होगा। राजनीति भी मौकाटेरियन ही होते हैं, लड़ जाते हैं।